घर, पुरानी आहट, सरकारी नौकरी में एक अजीब सी शांति होती है, लेकिन कभी कभी उसी शांति के अंदर छिपी होती है एक ऐसी खामोशी जो जिंदा होती रहे। जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हूँ। 3 दिन पहले मुझे नया सरकारी क्वार्टर मिला, क्वार्टर नंबर 3। जब पहली बार मैंने वो घर देखा तो लगा जैसे कई सालों से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दीवारों पर नमी थी, छत पर मकड़ी के जाले और कोनों में किसी पुरानी खुशबू का साया था। मैंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से फुसफुसा गया हो। आ गए, मैंने खुद से कहा। पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी ही। रात के 12 बजे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैंने देखा सब ठीक था, बस एक बर्तन जमीन पड़ा था और उस पर गीले हाथों के निशान थे। कैलेंडर दीवार से गिरा था, उस पर तारीख थी 13 जून 1998 और नीचे लिखा था वो लौटेगी। मैंने पहली बार महसूस किया इस घर में मैं अकेला नहीं हूं। पार्ट 2। उसकी हंसी अब भी गूंजती है। सुबह जब आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, पर दीवार पर वो लाल निशान अब भी था। मैंने दफ्तर में पूछताछ की लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। सिर्फ चाय वाले ने धीरे से कहा, साहब उस घर में पहले भी कोई मिश्रा जी रहते थे। शाम को घर लौटा। दरवाजे के नीचे एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। एक छोटी बच्ची सफेद फ्रॉक में मुस्कुराती हुई। पीछे वही क्वार्टर था। रात को फिर वही आवाजें, खिड़की पर टक टक और एक हल्की हंसी किसी बच्चे की। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ कैलेंडर गिरा पड़ा था जिस पर लिखा था पापा खेलोगे ना। मैं जम गया क्योंकि अब तस्वीर के पीछे लिखा था रिया मिश्रा। मेरा नाम रवि मिश्रा था। क्या ये कोई इत्तेफाक था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, बेटा इस घर में रात को अकेले मत रहना। वो बच्ची अब भी अपने पिता को ढूंढ रही है। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अधूरी दया थी। पार्ट 3। रिया की आखिरी रात। मैंने तय किया अब मुझे सच्चाई जाननी होगी। दफ्तर में पुरानी फाइलें देखी, मिली क्वार्टर नंबर 3, हादसा रिपोर्ट 1998। वहां लिखा था रिया मिश्रा, उम्र 7 साल, पिता मोहनलाल मिश्रा जो मेरे ही विभाग में क्लर्क थे। 3 जून नचंस की रात घर में आग लगी। बच्ची अकेली थी। हाथ में उसकी अधा जली गुड़िया मिली। फाइल बंद की और सन्नाटा फैल गया। मैं घर पहुंचा और धीरे से कहा, रिया अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। कमरा शांत था। फिर एक आवाज आई, पापा। वो बोली, पापा मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं बोला, रिया मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। वो मुस्कुराई और बोली, सब कहते हैं तुम मिश्रा हो जैसे मेरे पापा थे। अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी। धुंध फैली। मेरे सामने वो थी, सफेद फ्रॉक में, चेहरा जला हुआ। वो बोली, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी पापा। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली वो गायब थी। दीवार पर तारीख बदल चुकी थी। अब लिखा था 4 जून। नीचे लिखा था वो मिल गई है अपने पिता से। और शीशे में मेरे पीछे वही बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब मैं सो जाऊं पापा। अगली सुबह लोगों ने बताया क्वार्टर नंबर 3 में रहने वाला रवि मिश्रा नींद में ही मर गया। चेहरे पर मुस्कान थी और बगल में पड़ी थी एक पुरानी जली हुई गुड़िया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल के सारे वीडियो जरूर देखिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली कहानी लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।